नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनावी खबर होंगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। कल पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद खबर ये मिलने लगी कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करने जा रहे हैं। हालांकि बीते चुनाव तक वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में होते थे और ये कहते थे कि हर हाल में हम अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि सीधे पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है। पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर माना कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। हर व्यक्ति, हर परिवार मेरे दिल में है। पूर्णिया मेरे सांसों में है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता। इंडिया के अलावे दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करूंगी। इस वक्त मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन। 2020 विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की स्थिति यह होती है कि सीधे बड़े चेहरों से लोहा लेने की बात कहते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा आते आते महज एक सीट, वो भी सीमांचल की पूर्णिया सीट के लिए कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी में विलय की खबर मिलने लगी है। बिल्कुल, और पप्पू यादव चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी जो राजनीति में है वो पकड़ बनी रहे। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय पप्पू यादव सीधे उन्हीं तेजस्वी यादव से लोहा लेने के लिए तैयार थे और उनके खिलाफ लगातार उनकी बयानबाजी भी चल रही थी। लेकिन आज के वक्त में नौबत ये आ गई है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों के बीच में विश्वास बढ़ा है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग मात देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो जरूर एक साथ विपक्ष में आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति में पकड़ और पूछ बनी रहे। और यही वजह है कि आज पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस उनका पुराना घर है, उनका पुराना नाता रहा है और आज वो दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से बैठक होगी, उनके साथ मुलाकात होगी और उसके बाद हो सकता है कि आज देर शाम या फिर कल यह ऐलान हो जाए कि पप्पू यादव की जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उसका विलय कांग्रेस में कर लिया जाए। उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से ही और लगातार उनकी बातचीत भी चल रही थी। जिस तरह का माहौल अभी सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है, जो लोगों के बीच देखने के लिए मिल रहा है, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा आज के वक्त में भारी है। और यही वजह है कि जो छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जरूर एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही एनडीए को मात देने के लिए। एनडीए के तर्ज पे ही जो महागठबंधन है वो कदम उठाता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को एक एक करके बताएंगे कि बिहार में और क्या स्थिति है। बिहार से पशुपति पारस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। कल एनडीए छोड़ने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि पारस महागठबंधन के साथ जोड़ेंगे, लेकिन अब तो खबर ये है कि पारस को महागठबंधन में भी तरजीह नहीं मिल रही है। महागठबंधन में नहीं शामिल होने पर उनके बाकी बचे सांसद भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। अब ये स्थिति हो चुकी है, ये एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि पशुपति पारस को लग रहा था कि उसी हाजीपुर सीट से अगर मैं महागठबंधन का उम्मीदवार हो जाऊं, महागठबंधन की तरफ से मुझे मौका मिल जाए तो मैं चिराग के सामने आ जाऊंगा। बड़ी बात और बताएंगे आपको। पशुपति पारस पटना इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन आज अब तक उनकी कोई मीटिंग फिक्स नहीं है। महागठबंधन में उनके जाने की जो चर्चा थी वो भी अब कमजोर पड़ने लगी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल नहीं हुए तो उनके सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि ये स्थिति पहले से ही है। चिराग पासवान के पास इनके पार्टी के कई नेता, जिसमें वो चेहरे भी हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई, वो सब चिराग पासवान के पास इसलिए पहुंच रहे थे क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए। लेकिन चिराग ने दो टूक कह दिया, जिसने गद्दारी की मेरे साथ, मैं उसे मौका नहीं दूंगा ताकि कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाए। और अब नए सियासी सीन में पशुपति पारस अपनी ही पार्टी में अकेले नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, एक एक करके बताएंगे। महागठबंधन में पशुपति पारस ज्यादा भाव नहीं मिलता देख एलजेपी सांसद चंदन सिंह अपनी
राजनीतिक भविष्य की तलाश में जुट चुके हैं। महबूब कैसर अली पहले ही चिराग से मुलाकात कर चुके हैं। वीणा देवी ने तो चिराग के साथ जुड़ने का ऐलान तक कर दिया और प्रिंस राज जो कि चिराग के चचेरे भाई हैं, उन्होंने भी चिराग के साथ जुड़ने के संकेत दिए। यानी 5 सांसदों की पार्टी में 4 सांसद अलग राह अपनाने के संकेत दे चुके हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं, एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। अब वो पशुपति पारस जो स्थिति उनकी ये थी कि पार्टी तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका मास्टरमाइंड, लेकिन आज की तारीख में अकेले पड़ गए। मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, 2 बातें मुझे इस वक्त आपसे समझनी है। लोग उनका साथ छोड़े, ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में जिसको जिधर भविष्य दिखता है उधर वो रास्ता अपनाता है, लेकिन महागठबंधन में भी अगर तरजीह पशुपति पारस को नहीं मिलना, इसके ये संकेत है क्या कि इंटरनली बात की है चिराग पासवान ने तेजस्वी से, क्योंकि हाजीपुर से लड़ने का मन बना रहे थे, तो चिराग अपने लिए भी तो रास्ते तैयार करेंगे। और तेजस्वी वो चेहरा है, इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी खुलकर बोला नहीं है, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए हैं। देखिए, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से बात नहीं हुई होगी, लेकिन अभी जो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पशुपति पारस अब कमजोर हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो उनके साथ सांसद मौजूद थे, चाहे वो चंदन सिंह की बात करें या फिर अन्य सांसदों की बात करें, धीरे धीरे पशुपति पारस का अब वो साथ छोड़ते जा रहे हैं। या तो वो चिराग पासवान की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कहीं अन्य दलों में, किसी दूसरे दलों में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो मीटिंग होने वाला था पशुपति पारस का, वो रद्द कर दिया गया है। रद्द नहीं कर दिया गया है, बल्कि चिराग ने 2 टूक कहा है, जिसने गद्दारी की पार्टी में उसको नहीं लूंगा, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया। ये 5 नेता जो छोड़ रहे हैं, क्या उनको भाव मिलने जा रहा है एलजेपी की तरफ से? देखिए, बहुत ज्यादा उनको तरजीह नहीं मिलने जा रही है। जो 5 उनको सीटें मिली है उसमें सिर्फ खगड़िया एक ऐसा सीट है, महबूब अली कैसर हो सकता है कि वही वहां से रिपीट हो। हालांकि इस पर मुहर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके पिता के निधन के बाद जो लोग भी उनका साथ छोड़ चुके हैं वो दोबारा उनके साथ पार्टी में लेने वाले नहीं हैं और ना ही वो उनको टिकट देने जा रहे हैं। हालांकि बीच में ये बात जरूर सामने आई थी कि उस समय महबूब अली कैसर तो जरूर पशुपति पारस के साथ आ गए थे जब चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों आदमी अलग हो गए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद महबूब अली कैसर ने फिर से अपना पाला बदल लिया था और लगातार चिराग पासवान के टच में रहे, वो उनसे बात करते रहे। तो ऐसे में हो सकता है कि महबूब अली कैसर को फिर से एक बार खगड़िया में जगह मिल जाए, लेकिन अन्य जो 4 सीटें हैं, जिसमें एक में चिराग पासवान खुद लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो जो और 3 सीटें बची हैं उसमें कहीं भी दोबारा वो लोग रिपीट नहीं होने जा रहे हैं जो पशुपति पारस के साथ चले गए थे।